साधना के अनुभव 20वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 419 से पृष्ठ क्रमांक 421। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा लाओ और उसकी विद्युत शक्ति जितनी हो सके खींचकर अपने में भरो। इसी शक्ति के द्वारा तुम आत्मबल प्राप्त कर सकोगे। केवल उसी के द्वारा चक्रों को खोलते हुए आत्ममंडल में जा पहुँचोगे। इसी शक्ति को ग्रहण करते जाना, तवज्जह लेना है। जब तक सुरती का संबंध गुरु से नहीं जुड़ता तब तक शक्ति नहीं आएगी। इसी काम के लिए गुरु स्मरण और गुरु चिंतन किया जाता है। सूर्य प्रकाश फेंकता है, परंतु जो अपने घर के किवाड़ बंद रखता है उसमें वह रश्मियाँ नहीं जाती, वहाँ का अंधकार नहीं हटता। तुम अपने घाट पर पेट गुरु की ओर से आने वाली धारों के लिए खोल दो। आवरण हटा डालो, उनमें कूड़े करकट को निकाल कर साफ सुथरा बना डालो और उसकी ओर मुँह करके प्रतीक्षा करके खड़े हो जाओ। देखोगे कि उसी क्षण तुम उठ रहे हो। तुम्हारे अंदर आनंद व शांति का स्रोत उमड़ता हुआ चला आ रहा है और तुम भगवत प्रेम में मस्त होते चले जा रहे हो। इसी का नाम आंतरिक सत्संग है। इसमें अपनी और गुरु की सुरती की धारें मिलकर एक हो जाती हैं। अपना आपा गुरु के आपे में मिलाकर एक कर देना, अपने को पूर्ण रूप से गुरु में लय कर देना ही असली सत्संग कहलाता है और इसी से शिष्य का पूर्ण कल्याण होता है। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सोग। कहें कबीर यह क्यों मिटे दोनों दीर्घ रोग। मलिया गिरी में पेड़ सो सर्प रहे लिपटाए, रोम रोम विष से भरे अमृत कहाँ समाए। कबीर चंदन संग से बींदे आक पलास, आपा सरीखा कर लिया जो ठहरती पास। घट समुंदर लखी न परे, उठे लहर अपार, दिल दरिया समरथ बिना कौन लगावे पार। जो तू प्यासा प्रेम का शीस काट कर गोए, जब तू ऐसा करेगा तब कुछ होए से होए। जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। जात वरन कुल खोए के, भक्ति करे चितलाए। कहें कबीर तब गुरु मिले, आवगमन नसाए। दीपक से दीपक जलाया जा सकता है। जिस घर में उजाला देखो समझ लो वहाँ चिराग जल रहा है। अपने दीपक में तेल बत्ती ठीक करके ले जाओ और उससे छुआ दो। तुम्हारा चिराग भी प्रकाश देने लगेगा और तुम्हारे घर में रोशनी फैला देगा। प्रथम अपने बल्ब को ठीक कर लो, फिर उसका कनेक्शन किसी इलेक्ट्रिक सेंटर से जोड़ दो। वह उस समय रोशनी से खिल उठेगा और सारे घर को प्रकाशित कर देगा। रोशनी मिलते ही तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता आ जाएगी, परेशानी दूर भाग जाएगी और तुमको वहाँ की सारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। अंधकार की अशांति का कारण है। गुरु से प्रकाश लेके इस तरीकी को हटाओ। हर्ष और शांति उसी पल में तुम्हें मिल आएंगी। इस प्रकार गुरु की आत्मशक्ति के सहारे इस मार्ग में बढ़ना और अपने को ध्येय को प्राप्त कर लेना, तवज्जह लेना है। दुख क्यों? मनुष्य के अंदर शक्तियों का भंडार है। गुरु में जितनी शक्तियाँ तुम देख रहे हो वह तुम्हारे अंदर भी है। जो गुरु कर सकता है वह तुम भी कर सकते हो, परंतु उसने अपनी शक्तियों को ऑर्डर में ले लिया है। वह उसके हुक्म पर काम करती हैं। संसार व परामर्थ में से जो वस्तु की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है उसी को ला सामने उपस्थित कर देती हैं। इसलिए वह हर समय सुख व हर्ष में दिखाई देता है, पर वह शक्तियाँ तुम्हारे अधिकार में नहीं हैं। उसमें से ज़्यादातर तो ऐसी हैं जिनकी तुम्हें खबर भी नहीं है। वह सोई
पड़ी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो जागृत हैं, जैसे इंद्रियां की शक्तियां अथवा मन व बुद्धि की थोड़ी सी शक्तियां, परंतु उनका रुख जिधर को हो जाता है उधर ही बहने लगती हैं। तुम्हारा कोई कंट्रोल उन पर नहीं है। इतना तो तुम्हारे में और गुरु में भेद है, और इसी विवशता के कारण तुम दुखी व अशांत रहते हो। इस निर्बलता और अज्ञानता को हटा डालो, गुरु की सहायता से इन पर काबू कर डालो, फिर यह संपूर्ण दैवी शक्तियाँ तुम्हारे इशारे पर नाचेंगी और तुम आसमानी बादशाह हो जाओगे। ऐसा कभी भूल के भी विचार मत करो कि हम पापी हैं, हम नरक के प्राणी हैं, हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। जो सच्चे और समर्थ गुरु की शरण आ गया, जिसने पूर्ण भक्त का सहारा ले लिया, उसके पार होने में कोई संदेह नहीं रहता। उसके कुसंस्कारों को गुरु अपने ऊपर ले लेता है और उसका भुगतान स्वयं ही करता है। इसलिए यह देखने में आता है कि जगत नियंता की ओर से जिन महापुरुषों को इस लोक कल्याण के काम पर नियत किया जाता है, उनके जीवन सदा कष्ट में ही कटते हैं। वह अपने संस्कारों को भोगते हैं और अपने आश्रम में आए हुए शिष्यों के उनके बुरे कर्मों का भी भोग करते हैं, और जिनके द्वारा उनके पार होने में संदेह रहता है, जो उसके मार्ग में रुकावट डालने वाले होते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र का होता है। शारीरिक पिता का प्रेम स्वार्थ का होता है, परंतु इस आध्यात्मिक पिता का प्रेम शिष्य के साथ निस्वार्थ होता है। वह उससे कुछ चाहता नहीं है, उसकी ओर से उसके लिए कोई आशा की बांधता नहीं है। इसलिए ही शारीरिक पिता का प्रेम अखंड नहीं माना जाता। वह किसी समय भी मर्जी के खिलाफ काम हो जाने पर कम हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन गुरुमुख शिष्य के साथ गुरु का यह निष्काम प्रेम दिन दुना बढ़ता ही जाता है। वह शरीर के साथ ही नहीं, बल्कि शरीर के पश्चात मुक्ति धाम तक संग जाता है और सदा जीवन के पश्चात रक्षा करता है। प्राकृतिक नियमानुसार कोई पिता अपने पुत्र को कष्ट में नहीं रखना चाहता, खुद कष्ट झेलेगा और पुत्र को आराम देगा। इस नियम में बंध के गुरु स्वयं दुख उठाता है और शिष्य को परम सुख के धाम में पहुंचाता है। हमने शारीरिक पिता का प्रेम पार्थिव बताया है। इस पर मनुष्य वृद्धहारण्य उपनिषद में एक बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद गाथा आई है। वह मनुष्य का मोह ममता के दलदल से उठा के वैराग्य के जीवन पर चढ़ने वाली है, इसलिए उसे संक्षेप में सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी। एक का नाम था कात्यायनी और दूसरी का नाम था मैत्रेयी। कात्यायनी बड़ी सरल तथा साधारण बुद्धि वाली थी। मैत्रेयी छोटी, बुद्धिमान, पढ़ी लिखी थी। गृहस्थ भोग के ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने का इरादा किया। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, मैं गृहस्थ आश्रम भोग लिया, अब समय संन्यास लेने का है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मेरी संपत्ति और धन है उसे तुम दोनों बराबर बांट दूँ और शेष जीवन विरक्त होकर व्यतीत करूँ। मेरी इच्छा है कि अंतिम ध्येय को इसी शरीर में प्राप्त कर लूँ, ताकि फिर इस आवागमन के चक्र में न पड़ना पड़े। मैं आशा करता हूँ कि सहर्ष तुम दोनों मुझे ऐसा करने की आज्ञा दोगी और विघ्न मेरे रास्ते में न डालोगी।